वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आपको बताऊंगा कि जो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं। एनाटमी पढ़नी होती है, फिजियोलॉजी पढ़नी होती है, बायोकेमिस्ट्री, ये मेजर है। और आजकल जो है वो हमारे पास और भी मतलब ये माइनर में जो है वो पैथोलॉजी भी और फार्मेकोलॉजी में पढ़ाई जाती है। तो अगर एनाटमी की बात की जाए तो एनाटमी की बहुत सारी डिवीज़न है। एनाटमी हम प्रीफर करते हैं जनरल एनाटमी में, लाइकोसेंस आपकी जो एनाटमी है उसे हम प्रीफर करते हैं। ठीक है, उसका जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, उसमें हम आपको बताते हैं कि एनाटमी की ब्रांचेस क्या क्या हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। ठीक है जी। तो आपने सबसे पहले देखना है कि है एनाटमी है क्या। ठीक है, एनाटमी देखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेल क्या चीज़ है। ठीक है, ये आप मैट्रिकुलेशन लेवल पे, इंटर लेवल पे आप बहुत दफ़ा इसको पढ़ कर आ चुके हो। तो आपको मैं आज दिखाता हूँ कि एटम सेल्स क्या है। ठीक है। ठीक है जी। तो आपको पता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो एक एटम बनाते हैं। ठीक है, अब वो एटम के मिलने से मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल के मिलने से मैक्रोमॉलिक्यूल्स, मैक्रोमॉलिक्यूल्स के मिलने से सेल। तो ये अलाइव होता है। इससे पहले वाले लेवल पे कोई भी अलाइव नहीं है, सिर्फ ये अलाइव है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है, फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है। सेल्स के मिलने से टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ के मिलने से ऑर्गेन बनता है, ऑर्गेन के मिलने से सिस्टम, सिस्टम्स के मिलने से ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। ठीक है जी। तो अगर आप यहाँ पे देखें टिश्यूज़ की डेफिनेशन थोड़ी सी यहाँ पे एक लिख दी गई है। टिश्यूज़ क्या है? अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सेम स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मिंग सेम फंक्शन। ठीक है, हैविंग सेम स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मिंग सेम फंक्शंस। ठीक है, और उनकी 4 बेसिक टिश्यूज़ हैं जो आपने सीरियल वाइज याद रखनी है। ये वाइवा में पूछा जाता है और मुझसे भी पूछा गया था एक दफ़ा। ठीक है, तो 4 बेसिक टिश्यू सीक्वेंस याद करनी है। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू, जिसे हम एपिथेलियम भी कहते हैं, फिर कनेक्टिव टिश्यू, फिर मस्क्यूलर टिश्यू, फिर नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो यहाँ तक की बात हो गई, आपको पता चल गया सेल्स क्या है। ठीक है, टिश्यूज़ क्या है। ठीक है, अब बात ये है कि एनाटमी क्या है। व्हाट इज़ एनाटमी? बेटा एनाटमी जो है वो साइंस की ब्रांच है, आपको पता है बायोलॉजी की ब्रांच है। ठीक है, अब एनाटमी में एना मीन्स, अच्छा आपको ये भी बता दें कि पढ़ना कैसे है। तो जो एनाटमी है, या मतलब ये जो बायोलॉजी में, जो हम साइंस की फील्ड में हम ज़्यादातर क्या करते हैं, हम ज़्यादातर स्टार्टिंग में बेस बना रहे होते हैं। तो जो बेस बना रहे होते हैं तो हम जिस टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे होते हैं, अक्सर चीज़ हम टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं। आधी चीज़ ऐसी होगी कि अगर अगर आपने टर्म पढ़ लिया तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना आपका क्लियर। जैसे एनाटॉमी, एनाटमी क्या है, इसमें एना है और टोमी है। एना एना मीन्स कट, ओ सॉरी, एना मीन्स अप, यानी ऊपर वाले पार्ट। टोमी मीन्स टू कट। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये बात लिखी हुई है। ठीक है, एनाटमी जो है एक ग्रीक टर्म है। इसका मतलब होता है कट अप। इसका मतलब होता है कट अप। एना एक्सेसिव और अगेन। ठीक है, टोमी का मतलब होता है कटिंग। अच्छा, ये एक्सेसिव तो अभी अभी के लिए है, अभी के लिए। पहले क्या वर्ड कॉइन किया गया था पहले, जो कि चूँकि आपको पता है एंशिएंट टाइम में जो नॉलेज थी एनाटमी की वो डेवलप हुई थी कहाँ से? कटिंग अप से। तो कटिंग अप, ठीक है, दैट इज़ डायसेक्शन ऑफ द एनिमल एज वेल एज ह्यूमन बॉडीज़। ठीक है, तो एनाटमी में हम क्या करते हैं? कटिंग देम ओपन, यानी कि डायसेक्ट करने के बाद हम जो स्टडी करते हैं उसे हम बोलते हैं एनाटमी। ठीक है, अब एनाटमी जो है, एनाटमी की जो ब्रांचेस हैं वो आपको यहाँ पे दी गई हैं। तो एनाटमी की हमने 4 ब्रांचेस अपनी देखनी है। ठीक है, उसमें ग्रॉस एनाटमी है। ग्रॉस एनाटमी में आपने हाथ देखने हैं, पैर देखने हैं, यानी ग्रॉसली चीज़ें देखनी है। ठीक है, जो माइक्रोस्कोपिक नहीं होगा वो ग्रॉस होगा। ठीक है, हिस्टोलॉजी, हिस्टोज मतलब मीन्स टिश्यूज़। ठीक है, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू। हिस्टोलॉजी में आपने टिश्यू की स्टडी करनी होती है अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी में आपने डेवलपिंग एम्ब्रियो के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स कब बनते हैं, कैसे बनते हैं, नॉर्मल फंक्शन क्या है, सॉरी नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है, और ये किस वीक में क्या चीज़ बन रही होती है, ये देखते हैं। फिर आप देखते हैं न्यूरोएनाटमी। न्यूरोएनाटमी, ये तीनों चीज़ें आप जो है वो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर देते हैं न्यूरोएनाटमी में। न्यूरोएनाटमी जो है आप सेकंड ईयर से स्टार्ट करते हैं, यानी कि सेकंड ईयर में आपने सारी चारों की चारों चीज़ें पढ़नी होती है थोड़ी थोड़ी करके। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा जी, अच्छा अभी आपको बता देते हैं कि ये जो ग्रॉस एनाटमी है इसके लिए स्नेल्स आपने पढ़नी है, स्नेल्स लेनी होगी। ठीक है,
बेटर जो चीज़ रहेगी वो बताते हैं आपको। ग्रॉस एनाटमी के लिए आप मेरी प्रेफ़रेंस या अगर आपको कोई दूसरी बुक अच्छी लगती है, मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है वो मैं बता देता हूँ। स्नेल्स की जो एनाटमी है वो अच्छी है, आसान लगती है मुझे, ठीक है? और काफ़ी अच्छी लगती है यानी कि उसमें। और हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी में भी ज ज लाइक हुसैन साहब की। एम्ब्रियोलॉजी में केएलएम कीथ लेमोर, ठीक है? और न्यूरो एनाटमी भी स्नेल्स की, ठीक है? अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई, आपके बुक्स के बारे में बात हो गई, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें आपने पढ़ना क्या है? इसमें बेटा आपने जनरल एनाटमी तो बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है। बाकी जो है ना हिस्टो एम्ब्रियो न्यूरो, ठीक है? ग्रॉस एनाटमी में आप जनरल एनाटमी भी आ गई, ये आपकी बेसिक है ना, ठीक है? जनरल है, ठीक है? तो इसके अंदर ये तो आपने बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है, बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है। बाकी ये इसकी जितनी भी चीज़ें बचती हैं ना आपने, बेटा आपने इसमें से सिर्फ़ इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़नी है, ठीक है? यानी कि टीचर जो कुछ भी पढ़ाता है दैट्स ऑल आर इम्पोर्टेंट, लेकिन उसमें से एक्सट्रैक्ट करना है आपने। उसमें से आपने एक्सट्रैक्ट करना है, यानी कि एक तरीके से पढ़ना है, सिस्टमिक वे में पढ़ना है। आपने सारी चीज़ें याद नहीं करनी। आप जब स्नेल लेकर बैठोगे या ये हिस्टोलॉजी की बुक लेकर बैठोगे तो बिल्कुल बहुत सारी डिटेल मिलेंगी आपको, और जो ख़ास तौर पर स्नेल पढ़ोगे ना तो आप मज़ा आएगा पढ़ने में। लेकिन आपने डिटेल नहीं पढ़नी, ठीक है? डिटेल पढ़ने में बड़ा मसला हो जाएगा एंड में। अभी तो आपको मज़ा आएगा, एंड में बड़ा मसला हो जाएगा पेपर्स के वक्त, ठीक है? तो आपने सारी तैयारी करनी है, आपको एक अच्छा डॉक्टर भी बनना है और आपने अच्छे मार्क्स भी लेने हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसमें और क्या है, इसमें कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ठीक है? तो हम सीधा एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।